शाहिद खान अफरीदी ने अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को जो शर्म दिलाई है, इसे कहते हैं शर्म दिलाना। और ये चीज़ सकलैन मुश्ताक को भी सीखनी चाहिए, जो कि डिफेंड करते हुए नजर आ रही है हमेशा हमें टीवी शोज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शादाब खान को। तो आप सुने कि शाहिद खान अफरीदी ने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस नजर आई है शाहीन शाह अफरीदी की, उसके बारे में क्या तज़किया किया वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि शाहिद अफरीदी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हमेशा से रगड़ते तो हैं, लेकिन इस बार जो रगड़ा है वो एक लेवल तरीके से रगड़ा है। सुने आप शाहिद अफरीदी क्या बोलते हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं, शाहिद अफरीदी बोले कि ये सीखना ही नहीं चाहते, इन्हें कुछ करना ही नहीं आता और ना ये सीखना चाहती है। जब एक ऐसे बंदे को पता है कि आपने लास्ट ओवर करना है, आपको अभी तक लास्ट ओवर नहीं करना आता, इतने टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप किस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, इस एक बंदे को पता ही नहीं कि उसने लास्ट ओवर किस तरह करना है। शाहिद अफरीदी बोले, श्रीलंका वाली मैच की बात की, शाहिद अफरीदी बोले कि जब कोई बैट्समैन बात करने हैं कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट एमर बॉलर है, तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप राउंड द विकेट बॉलिंग करवाने आ रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एंगल में बॉल जब करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा आपका एंगल के अंदर बॉल करना, और बड़ी इजी होगी अगले बैट्समैन के लिए शॉट से लगाना अगर आप राउंड द विकेट आ रहे हैं। और फिर आप स्पेशली ये कि आप ऑफ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, और आप ऑफ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, और आप ऑफ की बॉलिंग के ऊपर बॉलिंग करके जो आपने फील्ड खड़ी की हुई है, आप फील्ड को चेक करें। शाहिद अफरीदी बोलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को, फील्डिंग आपने क्या खड़ी की है। पहली बात ये कि आप जो यॉर्कर करोगे वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऑफ के ऊपर यॉर्कर करेंगे जहाँ से बड़े चांसेस है कि पीछे इजीली बाउंड्री लगेगी, और आपने जो पीछे वाला फील्डर है वो भी अंदर आपने लिया हुआ है, आपने फील्डर भी अंदर लिया हुआ है, और आप यॉर्कर भी ऑफ की तरफ करेंगे। और स्पेशली बात ये कि आप ऑफ की तरफ बॉलिंग करें और आप विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं करें, जो कि मेन चांस ये होता है कि जब आप राउंड द विकेट आते हैं तो आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। शाहिद अफरीदी बोले कि शाहिद अफरीदी बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, कि पहले हम बात करें पहले 2 ओवर के अंदर 20 स्कोर खाए श्रीलंका के खिलाफ, फिर तीसरे ओवर के अंदर बात करें 6 स्कोर खाए, तीसरा ओवर अच्छा चला गया था शाहीन शाह अफरीदी का 26 स्कोर, और आखिरी ओवर के अंदर बात करें तो 22 स्कोर शाहीन शाह अफरीदी को लगा, जिसके अंदर से 3 छक्के, जो कि शाहीन शाह अफरीदी का लास्ट ओवर था उसके अंदर 28 स्कोर डिफेंड कर रहे थे 4 बॉलों के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी को 22 स्कोर लग चुका था दासुन शानाका की तरफ से, और बड़े एक्सपेंसिव हो चुके थे 4 बॉलों के ऊपर 22 रन लगा दिए थे, और बड़ा इजीली खेल रहे थे दासुन शानाका। और ऑफ की तरफ कवर के ऊपर छक्के लगाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर और फास्ट बॉलर्स के ऊपर ऑलमोस्ट 100 मीटर के जो छक्के लग रहे थे। ये एक बड़ी लेवल किस्म की बैटिंग करते हुए नजर आए थे दासुन शानाका, और जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, 28 स्कोर शाहीन शाह अफरीदी नहीं बचा सकते। आखिरी 2 बॉलों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 6 रन रह रहे थे, और वो भी दासुन शानाका की सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने एक पुअर क्रिकेट खेली कि जब उन्हें नजर आ रहा था, जब वो शॉट्स खेल रहे थे ऑफ के ऊपर बड़े अच्छे नजर आ रही थी, स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, तो उन्होंने ये गलती ये की कि वो बैक के ऊपर पीछे खेलने की तरफ चले गए कि वो चीकी बाउंड्री लगा के मैच को फिनिश करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉल मिस हुई, और लास्ट वाली बॉल के ऊपर अंपायर की गलती हुई। अंपायर ने, जो कि वाइड बनती थी और प्रॉपर तरीके से साफ नजर आ रही थी कि वाइड है, लेकिन अंपायर ने वो वाइड नहीं दी, जिसकी वजह से वो किस्मत की बिना के ऊपर आपने वो बचाया। यानी कि आप आखिरी ओवर के अंदर 28 स्कोर भी बचाने में ना अहल है, 28 स्कोर भी आप आखिरी ओवर के अंदर नहीं बचा सकते। इससे बड़ी बदतर बॉलिंग आपकी नहीं है, और आपकी टीम 200, इसका मतलब ये थी कि 13 रन भी डिफेंड नहीं कर सकती थी श्रीलंका के खिलाफ। 213 रन, जिस टीम के अंदर आपके पास 6 बॉलर्स मौजूद हो, जिसके अंदर नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हो, उसकी इब्रार अहमद हो, उस्मान तारिक हो, मोहम्मद नवाज हो, शादाब खान हो, वो टीम 213 रन भी डिफेंड ना कर सके, फिर इससे पता चलता है वो पूरी टीम ही एक्सपोज है। ये टीम नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जिनके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। तो ये शाहिद खान अफरीदी ने साफ तौर पे वाजे किया कि शाहीन शाह अफरीदी दामाद तो है, लेकिन शाहिद अफरीदी ने एज अ क्रिकेटर ये चीज़ साफ वाजे की कि क्या शाहीन शाह अफरीदी में गलती है, और ये बताना भी जरूरी बनता है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, एक लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं, जिनका बोलना बड़ा जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर वाजे किया कि शाहीन शाह अफरीदी क्या बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बॉलिंग देखें शाहीन शाह अफरीदी की, इतने सालों से आप पाकिस्तान टीम के साथ रह रहे हैं, इतने साल हो चुके हैं आपको क्रिकेट खेलते हुए, आपको ये नहीं पता कि आपने लास्ट ओवर किस तरह करना है, और फिर आप जो बॉलिंग करवा रहे हैं आपको ये नहीं पता कि आप किस तरह की बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और आप राउंड द विकेट यूज करें, और आपको ये पता है कि एंगल के अंदर बॉलिंग नहीं होगी। जब एंगल के अंदर बॉलिंग नहीं होगी तो आपको लिमिटेड जो डिलीवरीज है आपके पास वो ऑप्शन रह जाते हैं, लेकिन फिर भी आप गलतियां करें, आखिरी ओवर के अंदर 28 रन नहीं बचा पा रहे, तो ये है आपकी सबसे बड़ी गलतियां, जो कि ब्लंडर्स है, जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आई। क्योंकि
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो हम बड़ी गलतियां नजर आई, बड़े ब्लंडर्स नजर आए। स्पेशली बात करें शाहीन शाह अफरीदी से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें श्रीलंका के खिलाफ मैच के अंदर अर्ली ऑन विकेटें दिला के दी। इंग्लैंड के मैच में जिस तरह दिला कर दी, हमें विकेटें चाहिए थी शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह पहले 2 ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी मार खाते हुए नजर आए। तो जो आपके यंगस्टर बॉलर होंगे वो तो ऑटोमेटिकली बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे जब सीनियर बॉलर्स को अच्छे खासे स्कोर लगते हुए नजर आएंगे। और यंगस्टर बॉलर्स वैसे ही बैकफुट के ऊपर चले गए थे जब शाहीन शाह अफरीदी को पहले 2 ओवर के अंदर 20 स्कोर लगे। जब पहले 2 ओवर के अंदर 20 स्कोर लगे तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान अपना मैच पीछे चला गया था, क्योंकि 147 रन अगर आपने डिफेंड करना है तो आपको अर्ली ऑन पावर प्ले के अंदर 2 से 3 विकेटें तो कम अज कम चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से बॉलिंग के अंदर कोई जान नजर नहीं, ये कोई अटैकिंग नजर नहीं है कि फील्डर्स को आगे खड़ा किया जाए, फील्डर्स को अटैकिंग की तरफ दिया जाए। अगर पिच आसान है तो फिर विकेटें कैसे निकाल ली जाए, फील्डर्स को खड़ा किया जाए, रन आउट के चांसेस को किया जाए, जो चांसेस मिले उन्हें भी अवेल नहीं किया गया। फिर यह हमारी अपनी गलती है कि हमने कुदरत का जो मौका दिया हुआ था कुदरत ने उसे अवेल नहीं किया, क्योंकि कुदरत ने तो मुकम्मली तौर पे आपको मौका दिया। 147 रन डिफेंड करने थे, 213 रन आपने एक बहुत बड़ा लगा दिया था, तो 147 रन डिफेंड हो सकते थे अगर आप स्कोर को बचाते, एक स्कोर को बचाते, फील्डर्स को आगे करते, फील्डर्स को खड़ा करते, एक प्लानिंग के साथ चलते, एक प्लानिंग लेकर आते, जान मारते हर बॉल के ऊपर। आप देखते कि आपने बॉल को कैसे करना है, किस डिलीवरीज के साथ करना है, किस माइंडसेट के साथ करना है, तो वहां आप सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन आपने ट्राई नहीं किया, आपने तो बल्कि 208 रन श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ 208 रन खाए, जो कि बड़ा हैरानगी की बात है। हम तो बात करते 147 रन डिफेंड करेंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हुआ। आपने तो 207 रन खाए, जो कि एक बहुत बड़ा टोटल था। तो यहाँ से शाहीन शाह अफरीदी को समझना पड़ेगा कि इतने साल हो चुके हैं, वही सेम गलतियां आप रिपीट करते हुए आ रहे हैं हर मैचेस के अंदर। हम सीखते नहीं है। 2021 के अंदर बात करें, 22 के अंदर, और हमें सबको याद है 2021 के अंदर भी स्कोर खाने वाले कौन थे? शाहीन शाह अफरीदी थे, जिन्होंने मैथ्यू वेड से स्कोर खाया था, पीछे की तरफ छक्के खाए थे, 3 लगातार वहां छक्के नजर आए थी। कौन थे? शाहीन शाह अफरीदी थे। फिर 22 के अंदर बात करें, शाहीन शाह अफरीदी अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, वहां भी बेहतरी इतनी नजर नहीं आई। 23 के अंदर बात करें, 24 के अंदर बात करें, 25 के अंदर बात करें, अब 26 के अंदर भी हम उस तरह नहीं कर पाए। तो कब तक, इससे ज्यादा कितना टाइम दे सकते हैं हम अपने प्लेयर्स को कि आप बेहतर कर सके? एक लिमिट होती है, लिमिट से पार हो चुके हैं। हम कितना सपोर्ट करते आएंगे, पाकिस्तानी फैंस कितना टाइम लगाएंगे इनके ऊपर, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी पहले इंजर्ड थे बीबीएल के अंदर, फिर घर आए, इसी वजह से बुलाएगा कि आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार कीजिए, वर्ल्ड कप के लिए हमें चाहिए शाहीन शाह अफरीदी। आप फिर भी बेहतर परफॉर्मेंसेज ना करके दिखाए इतनी इन्वेस्ट करने के बाद, तो इससे पता लगता है कि आप अपने आप को खुद ही बेहतर नहीं करना चाहते। ये बड़ी लेवल की बात की शाहिद खान अफरीदी ने कि ये खुद अपने आप को बेहतर नहीं कर पा सकते, तो दूसरे कैसे आगे इन्हें बेहतर करेंगे? एक लिमिट होती है, लिमिट से पार हो चुके हैं। हम कितना सपोर्ट करते आएंगे, पाकिस्तानी फैंस कितना टाइम लगाएंगे इनके ऊपर, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी पहले इंजर्ड थे बीबीएल के अंदर, फिर घर आए, इसी वजह से बुलाएगा कि आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार कीजिए, वर्ल्ड कप के लिए हमें चाहिए शाहीन शाह अफरीदी। आप फिर भी बेहतर परफॉर्मेंसेज ना करके दिखाए इतनी इन्वेस्ट करने के बाद, तो इससे पता लगता है कि आप अपने आप को खुद ही बेहतर नहीं करना चाहते। ये बड़ी लेवल की बात है शाहिद खान अफरीदी ने कि ये खुद अपने आप को बेहतर नहीं कर पा सकते, तो दूसरे कैसे आगे इन्हें बेहतर करेंगे? ये था शाहिद खान अफरीदी का बयान, जो कि शाहीन शाह अफरीदी के मुताबिक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।